कांग्रेस अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप मढ़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार में झपटमारी करने वाला ही सबसे ज्यादा चोर चोर चिल्लाता है। आज हम कांग्रेस की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म से भी आगे बढ़कर क्रोनी नेपोटिज्म से जुड़ी है। एक ऐसे किसान की कहानी जो अचानक से कांग्रेस शासन में अरबपति बन गया, वो भी बिना खेती बाड़ी किए। ये कहानी है रॉबर्ट वाड्रा की। वाड्रा परिवार पहले छोटा मोटा बिजनेस करता था, लेकिन 2007 में कांग्रेस सरकार में अचानक उसने एक के बाद एक कई कंपनियां खोल दी। 2007 से 2012 के बीच यानी 5 वर्षों में रॉबर्ट वाड्रा ने 12 कंपनियां बना डाली। वाड्रा ने 1 नवंबर 2007 को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड खोली। इसके बाद 16 नवंबर 2007 को स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड बनाई। 18 फरवरी 2008 को वाड्रा ने रियल अर्थ एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाई और 19 जून 2008 को नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी कंपनियों में रॉबर्ट वाड्रा खुद डायरेक्टर थे। 12 सितंबर 2008 को उन्होंने लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खोली और उसमें एडिशनल डायरेक्टर बन गए। अगर सरकार का हाथ सर पर हो तो एक आदमी कितनी तरक्की कर सकता है, ये यूपीए सरकार के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की प्रगति को देखकर समझा जा सकता है। वाड्रा ने 2012 में एक बार फिर कंपनियां खोलने का सिलसिला शुरू किया और वर्ष 2012 में 6 कंपनियां खोल डाली। इनके नाम थे लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर इंफ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, वेस्ट सीजन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। किसानी करने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे चमत्कार किया, ये भी देख लीजिए। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और फिर लैंड यूज चेंज कराकर जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और तब तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर लैंड यूज चेंज किया गया था। इसी प्रकार वाड्रा की भागीदारी वाली कंपनियों ने अप्रैल 2009 में राजस्थान के तमाम जिलों में जमीन खरीदनी शुरू की। नवंबर 2009 में कांग्रेस सरकार का जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू हुआ। उसी साल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र ने राज्यों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया, लेकिन योजना आने से पहले ही जमीन खरीदनी शुरू कर चुकी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने 2011 तक सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली और फिर अप्रैल 2011 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सोलर पॉलिसी शुरू की और जिन जगहों पर वाड्रा की कंपनियों ने जमीन खरीदी थी वहीं पर सोलर प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव लाया गया। जाहिर है कि जमीनों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं और इसका सीधा फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालते ही कांग्रेस पार्टी के क्रोनी कैपिटलिज्म और क्रोनी नेपोटिज्म पर शिकंजा कसा जाने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में रॉबर्ट वाड्रा की 12 में से 6 कंपनियां बंद हो गईं। रॉबर्ट वाड्रा की 12 में से जो 6 कंपनियां बंद हुईं वो सब खेती किसानी के बिजनेस से जुड़ी थीं। यानी साफ है कि उस समय कांग्रेस पार्टी को देश में सिर्फ एक ही किसान रॉबर्ट वाड्रा की चिंता थी, बाकी करोड़ों मेहनतकश किसानों की तरक्की से उसे कोई मतलब नहीं था। एक और अहम बात यह है कि वाड्रा की बंद हुई इन सभी कंपनियों में पेड अप कैपिटल महज 1 लाख रुपए था। इसी को कहते हैं क्रोनी नेपोटिज्म और कांग्रेस का दामन इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। कांग्रेस के शासन में जमीन और खेती के मामले में ही नहीं, यहाँ तक कि रक्षा सौदों में भी यह पहले से ही तय कर लिया जाता था कि कैसे अपने रिश्तेदारों को डील से फायदा पहुंचाना है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और सलमान खुर्शीद के बेटे का नाम आना इसका सीधा उदाहरण है। कमलनाथ के तो भांजे रतुल पुरी की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दलित हॉस्टल के लिए आरक्षित जमीन को भी कांग्रेस ने, खासकर राहुल सोनिया के परिवार ने नहीं बख्शा। मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके की 3,478 वर्ग मीटर जमीन को इस परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के जरिए कौड़ियों के भाव में अपने कब्जे में ले लिया। वर्षों बाद यहाँ एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी गई। अपने और अपनों के फायदे के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का इससे बड़ा नमूना
और क्या हो सकता है। अपने रिश्तेदारों के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर संपत्ति बनाना और करोड़ों के वारे न्यारे करना कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। ऐसे में क्रोनी नेपोटिज्म में सिर से पांव तक डूबे कांग्रेसी नेताओं को क्रोनी कैपिटलिज्म की बातें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।